सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है और उसे मेरिट के लायक नहीं माना है। 2007 के एक भाषण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हेट स्पीच का मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि इस अर्जी में मेरिट नहीं है जिसके आधार पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी जा सके। स्कूल पर देश के 2 सीएम भिड़ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के बीच ट्विटर पर वार पलटवार देखने को मिला है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत एक खबर से हुई जिसमें कहा गया था कि असम में खराब रिजल्ट की वजह से 34 स्कूलों में तालाबंदी कर दी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, स्कूल बंद करना समाधान नहीं है। दिल्ली के सीएम की ओर से तंज कसने पर हेमंत बिस्व शर्मा ने केजरीवाल से पूछा कि उन्होंने 7 साल में कितने स्कूल बनाए। पलटवार में आप संयोजक ने भी उन्हें एक दूसरे के स्कूल देखने को कहा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा बुरा मान गए, लेकिन उनका मकसद कमियां निकालना नहीं था। सीएम योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह की बस्ती में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोतीलाल सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। कहा जा रहा है कि यह हादसा पशुओं को बचाने के चक्कर में हुआ। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में तैनात पूर्व पीसीएस अधिकारी गुरुवार देर रात गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे, तभी खजौड़ा के पास ये हादसा हुआ। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी और ड्राइवर घायल हैं। सोनभद्र में बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी देने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। विद्यालय के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। यहां तैनात 3 अध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं प्रधान पर भी कार्रवाई के लिए डीपीआरओ को पत्र भेजा गया है। मिड डे मील की जिम्मेदारी प्रधान पर ही थी। 2 दिन पहले इसका वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू हुई थी। जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है। बीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने प्रधानाचार्य रुद्र प्रसाद को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया और उन्हें इमली पोखर उच्च प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध कर दिया। विद्यालय के सहायक अध्यापक कुंवर सिंह वैश्य, रमेश कुमार और दीपचंद को नोटिस देते हुए 3 दिनों में उपस्थित होकर साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप दिखने लगा है। जलस्तर लाल निशान को पार करने के बाद खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे जलस्तर खतरे के निशान से केवल 40 सेंटीमीटर दूर रह गया था। गंगा के पलट प्रभाव से वरुणा नदी भी उफान पर है। वरुणा का पानी कई नए इलाकों में घुस गया है। जलस्तर बढ़ने से महाश्मशान, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर पहले ही शवदाह गलियों और छतों पर हो रहा है। गंगा अब महाश्मशान पर छत तक पहुंच गई है। डीएम कौशल लाल शर्मा ने गंगा, वरुणा व गोमती तटवर्ती इलाकों व गांवों में अलर्ट घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोमेटो फ्लू, हाथ, पैर और मुंह की बीमारी पर एक एडवाइजरी जारी की है। इस बीमारी में टोमेटो के आकार के फफोले के लक्षण से पहचाना जाता है। संक्रामक रोग व वेक्टर जनित रोग विभाग द्वारा राज्य के 75 जिलों के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ शेयर की गई एडवाइजरी में लिखा है कि माता पिता को अपने बच्चों को बुखार या दाने के लक्षण वाले अन्य बच्चों को गले लगाने या छूने के लिए नहीं कहना चाहिए। यह रोग मुख्य रूप से 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, लेकिन वयस्क भी संक्रमित हो सकते हैं। टोमेटो फ्लू में अन्य वायरल संक्रमण के समान लक्षण होते हैं, लेकिन यह SARS, CoV-2, मंकी पॉक्स, डेंगू या चिकनगुनिया से संबंधित नहीं है। कांग्रेस में अस्थिरता का दौर लगातार जारी है। पार्टी अंदरूनी कलह से पहले से परेशान है और ऐसे में बड़े नेताओं का पार्टी से अलग होना उसे और कमजोर बना रहा है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। वो काफी लंबे समय से पार्टी की नीतियों को लेकर नाराज चल रहे थे और जम्मू में जो पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी उससे वो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पेज का इस्तीफा भेजा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद पुरानी कांग्रेस को खत्म कर दिया गया, जिसके कारण धीरे धीरे पार्टी के जमीनी नेता दूर हो गए।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। इसके अलावा उनकी विदाई पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर कई जज और वकील उन्हें शीर्ष अदालत से विदा करते हुए भावुक नजर आए। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे इस दौरान बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस एनवी रमना ने अपने काम को पूरी दृढ़ता और इच्छा शक्ति के साथ अंजाम दिया। उन्हें नागरिकों के जज के तौर पर याद किया जाएगा। चीफ जस्टिस के लास्ट वर्किंग डे पर उनके मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए गए रेवड़ी कल्चर के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतंत्र में सच्ची शक्ति मतदाताओं के पास होती है और मतदाता ही पार्टियों और उम्मीदवारों का न्याय करते हैं। मुफ्त उपहार के मुद्दे की जटिलता को देखते हुए इस मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया है। दिल्ली बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका ने देश में रेवड़ी कल्चर पर एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर संकट है। पत्थर खनन लीज आवंटन मामले में उनके खिलाफ शिकायत को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश राज्यपाल रमेश बैस को भेज दिया है। राज्यपाल अपना फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ सुनाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा। इसके साथ ही इस बात की अटकलें भी शुरू हो गई हैं कि झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। राजनीतिक जानकारों के माने तो हेमंत सोरेन के पास कम से कम 3 ऐसे रास्ते बचे हुए हैं जिससे सत्ता उनके पास या उनके परिवार के पास ही रहेगी। अटकलें हैं कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर बैठा सकते हैं। वैसे तो उनके भाई बसंत सोरेन भी विधायक हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस चल रहा है जिसमें 29 अगस्त को फैसला आ सकता है।